महाभारत की कथा में कई ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जो पाठक के हृदय को छू जाते हैं। ऐसे ही एक अत्यंत भावनात्मक दृश्य है दुर्योधन और गांधारी का अंतिम संवाद, जो दुर्योधन ने मृत्यु पूर्व क्षणों में घटित होता है। यह प्रसंग न केवल माँ बेटे के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है, बल्कि एक स्त्री के हृदय की पीड़ा, एक माँ के टूटते हुए सपनों और एक पुत्र के पश्चाताप को भी जीवित करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर था। कौरवों की सेना का नाश हो चुका था। दुर्योधन, जो अब तक अहंकार, अभिमान और प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा, अब घायल अवस्था में मृत्युशैया पर पड़ा था। इसी क्षण गांधारी अपने पुत्र से मिलने पहुंचती है। यह संवाद एक माँ और पुत्र के रिश्ते के सबसे मार्मिक पलों में से एक है। दुर्योधन का शरीर भीम की गदा से किए गए प्रहार से चूर चूर हो चुका था। उसके कंधे, पीठ और जंघा की हड्डियां टूट चुकी थी। सूर्य अस्त हो रहा था और युद्ध भूमि पर सन्नाटा था। आकाश में उदासी पसरी थी। गांधारी, जो एक पुत्र शोक में मौन रही, धीमे धीमे अपने पुत्र के पास पहुंचती है। उनके साथ वेदव्यास, विदुर और कुछ अन्य ऋषि भी होते हैं। गांधारी जैसे ही युद्ध भूमि में प्रवेश करती है, वातावरण में एक विचित्र शांति छा जाती है। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन उनका हृदय सब कुछ महसूस कर रहा था। वह दुर्योधन के पास पहुंचती है और कपकपाते हुए स्वर में कहती है, दुर्योधन, मेरे पुत्र, क्या यही अंत था तुम्हारी महत्वाकांक्षा का? क्या यही परिणाम था तुम्हारे द्वेष, ईर्ष्या और अधर्म का? दुर्योधन ने कहा, माते, मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ खोया है, परंतु मैंने जो किया वह अपने सम्मान और राज्य के लिए किया। मैं अधर्मी नहीं था, मैं केवल हार नहीं मानना चाहता था। माँ के हृदय की वेदना। गांधारी का हृदय टुकड़ों में बट चुका था। उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, परंतु आज वह एक एक कर सबको खो चुकी थी। गांधारी ने कहा, तुम्हें पता है दुर्योधन, जब तुम बालक थे मैंने अपनी आंखों की ज्योति त्याग दी थी, ताकि मैं तुम्हारे दुख दर्द को महसूस कर सकूं, तुम्हारे साथ हर पल जुड़ी रह सकूं। परंतु क्या तुमने कभी मेरे त्याग को समझा? दुर्योधन ने कहा, माते, मैं मूर्ख था, शकुनी मामा के प्रभाव में आ गया। मेरी दृष्टि में केवल पांडवों से द्वेष रह गया था। मैंने आपके प्रेम को, आपके त्याग को अनदेखा कर दिया। गांधारी के भीतर पीड़ा और क्रोध का विस्फोट हो रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को भी शाप दिया था, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को रोका नहीं। गांधारी, तुमने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म को अपनाया। विदुर ने समझाया, भीष्म ने चेताया, स्वयं मैं भी तुम्हें रोज समझाती रही। फिर क्यों नहीं रुके दुर्योधन? क्यों तुमने हस्तिनापुर को विनाश की ओर धकेला? दुर्योधन ने कहा, माते, मैं जानता हूँ मैं हार गया हूँ। मैंने अपना कुल, अपना राज्य, अपने भाई सब खो दिया है, पर एक पुत्र के रूप में क्या मैं इतना भी अयोग्य था कि आपके मुझे आशीर्वाद देने से भी मना कर दिया? गांधारी की करुणा और पश्चाताप। कुछ क्षणों के बाद गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर दुर्योधन का सिर अपनी गोद में रखा। गांधारी ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अयोग्य नहीं थे, तुम केवल गलत मार्ग पर चले गए। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है। मैंने बहुत बार मन ही मन में तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, परंतु शायद नियति ने कुछ और ही तय किया था। दुर्योधन की अंतिम इच्छा। दुर्योधन ने कहा, माते, यदि पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से आपका पुत्र बनना चाहूंगा, लेकिन इस बार मैं आपकी आंखों की ज्योति बनूंगा। मैं वो करूंगा जिससे आप मुझ पर गर्व कर सकें। गांधारी का हृदय भर गया। उन्होंने दुर्योधन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, तुमने जो कहा वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सांत्वना है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। जाओ, अब भगवान की शरण में जाओ, तुम्हारे कष्ट समाप्त हो गए। दुर्योधन के प्राण त्याग। गांधारी की गोद में सिर रखे हुए दुर्योधन ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ दी। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। गांधारी ने एक करुण कर्दन किया जो समस्त कुरुक्षेत्र में गूंज गया। वह कर्दन एक माँ के टूटे हुए हृदय की गूंज थी। गांधारी और दुर्योधन का यह अंतिम संवाद महाभारत की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। यह संवाद न केवल एक माँ की वेदना, उसके प्रेम, त्याग और पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि चाहे पुत्र कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, एक माँ का हृदय अंत में करुणा और क्षमा से भर ही जाता है। धन्यवाद।